रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। कराची का कयामारी पोर्ट लगभग सो चुका था। दूर कहीं जंग लगे कंटेनरों के बीच हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। समुद्र की लहरें धीमी थीं, लेकिन उस रात की खामोशी असामान्य थी। जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले दुनिया एक पल के लिए रुक जाती है। उसी अंधेरे में एक आदमी छाया की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके कदम नापे हुए थे, सांसें नियंत्रित और दिमाग पूरी तरह सतर्क। नाम धुरंधर, पहचान नहीं के बराबर, काम वो जो किसी और के बस की बात नहीं। भारत की खुफिया एजेंसी का ऐसा एजेंट जिसे सिर्फ तब भेजा जाता था जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगते थे। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक आने वाले तूफान को रोकने की आखिरी कोशिश थी। दिल्ली में उसी शाम एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। कमरा बंद था, मोबाइल बाहर रखवाए जा चुके थे और अंदर बैठे हर अधिकारी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। टेबल पर एक फाइल रखी गई। फाइल का नाम था ब्लैक होराइजन। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पिछले 3 महीनों से हमें कुछ असामान्य गतिविधियों के संकेत मिल रहे थे। अलग अलग शहरों में छोटे छोटे नेटवर्क एक्टिव हुए हैं, जिनका आपस में कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं देता। लेकिन अब हमारे पास जो जानकारी आई है उससे साफ है कि ये सब एक ही बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। ब्लैक होराइजन एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य सीधा हमला करना नहीं, बल्कि देश के अंदर ऐसा डर और अव्यवस्था फैलाना है कि सिस्टम खुद ब खुद टूटने लगे। एक और अधिकारी ने पूछा, क्या ये आतंकी हमला है? जवाब आया, नहीं, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक। यह हमला दिखाई नहीं देगा, लेकिन असर हर जगह होगा। फाइल के अगले पन्ने में कुछ तस्वीरें थीं, सीक्रेट लैब्स, केमिकल कंटेनर और कुछ अजीब कोड। हमारा एक एजेंट अंदर तक पहुंच चुका था, लेकिन 3 दिन पहले उसका संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। अब कमरे में सन्नाटा था। सबको पता था इसका मतलब क्या होता है। कुछ सेकंड बाद एक नाम सामने आया, धुरंधर। सीमा पार करना हमेशा से खतरनाक था, लेकिन इस बार सुरक्षा कई गुना ज्यादा सख्त थी। धुरंधर ने अपनी नई पहचान अपनाई, एक छोटे स्तर का ट्रेडर जो सामान की डिलीवरी के बहाने शहर शहर घूमता है। कराची में उसका पहला संपर्क था रिजवान, जो सालों से जानकारी पहुंचाता आया था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे स्वर में कहा। धुरंधर ने बिना समय गवाए पूछा, ब्लैक होराइजन क्या है? रिजवान ने आसपास देखा और फिर धीरे धीरे बोला, यह एक ऐसा जाल है जिसमें हर हिस्सा अलग दिखता है, लेकिन सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। केमिकल, डेटा और कुछ ऐसे लोग जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। धुरंधर ने पूछा, लक्ष्य? रिजवान ने जवाब दिया, डर और भ्रम। ऐसा हमला जिसमें दुश्मन को पता ही न चले कि हमला हुआ कैसे। अब यह साफ था, यह पारंपरिक जासूसी नहीं थी, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन सामने नहीं आता। अगले कई दिनों तक धुरंधर ने अलग अलग शहरों में जाकर जानकारी जुटाई। उसने छोटे छोटे वेयरहाउस देखे, संदिग्ध मीटिंग्स ट्रैक की और कई नकली पहचानें इस्तेमाल की। हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा था। कई बार उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। एक ही चेहरा बार बार अलग जगहों पर दिखाई देता। फोन कॉल्स अचानक कट जाते और कुछ जगहों पर लोग उसे पहचानने की कोशिश करते। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब उसे कुछ समझ आने लगा था। ब्लैक होराइजन सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं था, ये एक नेटवर्क था। अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए गए थे, ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो बाकी बच सके। लेकिन असली कंट्रोल एक ही जगह से हो रहा था, और आखिरकार उसे वो लोकेशन मिल गई। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, जहां आधिकारिक तौर पर कुछ भी एक्टिव नहीं था, लेकिन रात होते ही वहां हलचल शुरू हो जाती थी। धुरंधर ने उस इलाके की कई रातों तक निगरानी की। गाड़ियों की आवाजाही, गार्ड्स की ड्यूटी, कैमरों की पोजीशन, सब कुछ उसने नोट किया। फिर एक रात उसने अंदर जाने का फैसला किया। दीवार ऊंची थी, लेकिन असंभव नहीं। वो अंदर पहुंच गया। अंदर का नजारा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक था। लैब पूरी तरह एक्टिव थी। वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे थे। स्क्रीन पर डेटा चल रहा था और बीच में कुछ बड़े कंटेनर रखे थे जिनमें एक खास तरह का केमिकल तैयार किया जा रहा था। धुरंधर ने समझ लिया, यही है ब्लैक होराइजन का दिल। उसने तुरंत अपने डिवाइस से रिकॉर्डिंग शुरू की, हर एंगल से सबूत इकट्ठे किए। लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। कौन है वहां? अलार्म बज उठा। पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। अब हर सेकंड कीमती था। धुरंधर तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी।
गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। किसी तरह वो अंदर पहुंच गया। उसने सिस्टम को एक्सेस किया। स्क्रीन पर कई ऑप्शन थे, डेटा डाउनलोड, सिस्टम लॉक या सेल्फ डिस्ट्रक्ट। उसने बिना झिझक आखिरी ऑप्शन चुना। काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 मिनट। अब या तो वो बाहर निकलता या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता। वो दौड़ा पूरी ताकत से। पीछे से गोलियां चल रही थी। एक गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरी गेट के पास पहुंचते ही उसने छलांग लगाई और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में आग की लपटें उठ गईं। पूरा इलाका हिल गया। ब्लैक होराइजन खत्म हो चुका था। कुछ घंटे बाद दिल्ली में एक सुरक्षित लाइन पर मैसेज आया, मिशन पूरा हुआ, खतरा समाप्त। कमरे में बैठे अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर स्क्रीन पर एक और लाइन उभरी, एजेंट धुरंधर संपर्क से बाहर। खोज अभियान शुरू हुआ। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी भेजी गई जानकारी ने एक बहुत बड़ी साजिश को खत्म कर दिया था। देश सुरक्षित था, और शायद यही उसकी जीत थी, क्योंकि कुछ लोग इतिहास में नाम नहीं छोड़ते, वो इतिहास को बदल देते हैं। धुरंधर एक नाम नहीं, एक परछाई है, जो हर उस जगह मौजूद होती है जहां अंधेरा जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाता है। और जब भी देश पर खतरा आएगा, कहीं ना कहीं कोई धुरंधर फिर से उभरेगा, बिना पहचान के, बिना किसी शोर के, सिर्फ एक मकसद के साथ, देश सबसे पहले। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जिन्हें दुनिया जानती है। असली हीरो वो होते हैं जो अपनी कहानी खुद कभी बताने के लिए जिंदा नहीं रहते।